ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 1। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्ता स्पर्धा आततायिन युधिष्ठिरा धर्मभृतां वरिष्ठा सह अनुजे प्रत्यवरुद्धा भोजना कथम प्रवृत्तः किम अकाशिता। तथा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्था पर आचार्य द्वारा। शौनक उवाच। शौनक ऋषि ने पूछा, हत्वा वध करने के बाद स्वरिक्त वैद्य पृथक संपत्ति का स्पर्धा छीनने की इच्छा से आततायिन आदताई युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर धर्मभृताम धर्म का पालन करने वालों का वरिष्ठ सबसे बड़ा सह अनुजे अपने छोटे भाइयों सहित प्रत्यवरुद्ध रोक दिया भोजन आवश्यकताओं को स्वीकार करना कथम कैसे प्रवतः लगा हुआ किम क्या आकाशिता संपन्न किया ततः तत्पश्चात। अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पृथक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया, निश्चय ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने सचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैद्य पृथक संपत्ति था। उनके सचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे, अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे सचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतः उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे ये जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उसका आचरण कैसा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले अध्याय में पितामह
भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में देह त्याग किया, उसका वर्णन सुद गोस्वामी ने किया है। और अंतिम में बताया कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, अनुमोदन से और धृतराष्ट्र महाराज पित्रासमतु राजा वासुदेव अनुमोदो चकार राज्यम धर्मेण पितरम पितामह विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित और कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज्य के नियमों के सिद्धांत के अनुसार साम्राज्य पर शासन करना स्वीकार किया। अब सौनक ऋषि के मन में एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा हुआ है, वो प्रश्न पूछेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो पहले कुछ श्लोकों में ये चर्चा होगी कि युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिल गया, तब उसका आचरण कैसा था। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे धर्मात्मा लोग हैं, मतलब कैसे सामान्य व्यक्ति को जैसे ऐसे राजपद मिलता है तो तुरंत भोग में डूब जाता है। क्या डूब में जाता है? मतलब जो उसको संसाधन मिले वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करना चाहता है। तो सौनक ऋषि जानना चाहते थे क्या युधिष्ठिर महाराज का ऐसा आचरण था, कैसा आचरण था, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते थे, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, अन्य राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करते थे, इवन अन्य जीवों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये भी आगे आया है। उनका व्यवहार कैसा था और उनका आचरण वास्तव में शास्त्रों के अनुसार था या अपनी इंद्रिय भोग की इच्छाओं के अनुसार था, ये भी जानना चाहते थे एक्चुअली ऐसे। तो यहाँ युधिष्ठिर को कहा है धर्म वृताम वरिष्ठो, बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया युधिष्ठिर महाराज के लिए। हाँ, युधिष्ठिरो धर्म वृताम वरिष्ठ, जो धर्म का पालन करते हैं उनमें से वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद ने लिखा युधिष्ठिर महाराज को धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कहा है। जितने भी अलग प्रकार के धर्मात्मा थे उनसे श्रेष्ठ है। क्यों? हालांकि पांडवों की जो पैतृक संपत्ति थी, उनका राज्य था, वो दुर्योधन ने छीन लिया था, फिर भी वो लेने के लिए इच्छुक नहीं थे। लेकिन भगवान चाह रहे थे कि आगे आएगा कि मेरा प्रतिनिधि राज सिंहासन ग्रहण करे और प्रजा को प्रशिक्षण दे और धर्म की ओर प्रवृत्त करे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो अपनी स्थिति में संतुष्ट थे, इसलिए उनको यहाँ पर धर्मव्रताम वरिष्ठ का है, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, इतना सब कुछ सहन कर रहे थे ऐसे। तो इस श्लोक में लिखा है, सौनक गोस्वामी ने पूछा महाराज युधिष्ठिर की वैदर्भ प्रति संपत्ति जो छीनना चाहते थे उनका सब वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से किस प्रकार राजा पर शासन किया। मतलब यहाँ ये भी देख सकते हैं भाइयों में जो सहकार का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो हम सभी जीव कृष्ण के अंश हैं। ममे वसो जीव लोके जीव भूत सनातन। और हायर अथॉरिटी प्रमाणिक प्रतिनिधि भगवान के, उनके मार्गदर्शन में हमें साकार देकर कृष्ण भक्ति का संवर्धन करना चाहिए। ये भी हमारे लिए एक संदेश है। यहाँ तो राज्य के लिए साकार दे रहे हैं, कैसे उन्होंने साथ सहकार दिया और उन्होंने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया, ये पूछ रहे हैं। उत्तर दे रहे सुत गोस्वामी। सूत उवाच वसम गुरो वसद अग्नि निहर्तम श्रोर्यत्वा भव भावन हरि निवेशिता निज राज्य ईश्वर युधिष्ठिर प्रीतमना बभूव। सुत गोस्वामी ने कहा विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरु वंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। मतलब दो बातें बता रहे हैं इस में। पहली बात है भगवान को दो प्रकार की प्रसन्नता है। एक तो युधिष्ठिर महाराज को राजसी अवसर पर पुनः बिठाया, पुनः मैंने पहले बिठाया था हस्तिनापुर के राजा नहीं, हस्तिनापुर नहीं, सॉरी, खांडवप्रस्थ के अंदर राजा बनाया था उनको। इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ के बाद भी इंद्रप्रस्थ, ऐसे इंद्रप्रस्थ का राजा बनाए थे और उन्होंने राजसु यज्ञ किया था और विश्व के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विख्यात हुए थे। लेकिन वो दृश्य देखकर दुर्योधन ईर्ष्यालु हुआ और दुर्योधन ने जुए के लिए
ललकारा, और क्षत्रिय होने के नाते युधिष्ठिर महाराज मना नहीं कर सकते। जब विदुर जी ये जुए के लिए एक आमंत्रण लेके गए थे युधिष्ठिर महाराज के पास, तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि युधिष्ठिर तुम इसको नकार दो, ये कुरुवंश का विनाश करने की योजना चल रही है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, क्षत्रिय हूं, यह आह्वान को मना नहीं कर सकता। क्षत्रिय के धर्म के विरुद्ध है, मैं कैसे जा सकता हूं। और दूसरा कि धृतराष्ट्र महाराज की मेरे काका की आज्ञा है, मैं इसको नकार नहीं सकता हूं। दो कारणों से वो जुआ खेलने के लिए मतलब वहां पर आए, और फिर इस तरह से विनाश हुआ इस तरह से। तो वो राज्य छीन लिया था धूत क्रीड़ा अलग अलग तरीकों से, तो उन पर राज्य पर प्रस्थापित करके एवं क्रोध की अवग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करते अत्यंत प्रसन्न हुए। क्रोध की अग्नि मतलब अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने कुरुवंश का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। दुर्योधन ने आज्ञा दिया था, क्या आज्ञा दिया था बताए? अश्वत्थामा को तुम मेरी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करो, महाभारत में लिखा है, और हरवंश चलाओ, तुमको तो कोई मार नहीं सकता है। मैं तुमको अंतिम सेनापति बनाया सेना का, अश्वत्थामा को। लेकिन उन्होंने वो सोते हुए पुत्रों को मार दिया। ऐसे तो अश्वत्थामा बड़ा ईर्षालु था कि दुर्योधन का वंश नाश हो गया है और पांडव का वंश क्या है, चालू है। इसलिए उन्होंने माता उत्तरा के गर्भ के ऊपर प्रहार किया, वो कुरुवंश को नाश करने के लिए, वंश को। लेकिन यहां पर कहते हैं युधिष्ठिर निवेश जित्वा नीराजम ईश्वरो युधिष्ठिर प्रीतिमा बभूवः, कुरुवंश को जीवित करके भगवान ने कुरुवंश के परीक्षित महाराज की रक्षा करके उस वंश का रक्षा किया। तो अश्वत्थामा ने इसलिए मारा था कि दुर्योधन का वंश नहीं तो इसका भी वंश नहीं, इस तरह से उसकी ईर्ष्या थी एक्चुअली। ऐसे भगवान ये दो कारणों से प्रसन्न हुए। फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं निस्मय भीष्म उक्तम अथ अच्युत उक्तम पर्वत विज्ञान विद्युत विभ्रम संसासगाम इंद्र इव अजित आश्रय परिधि उक्ताम तनुज अनुवर्तितः। विष्णुदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, मतलब वो मेच्योर हो गए उनके बोध से, उनके ज्ञान से, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो गए, उनके जितने भी डाउट्स थे वो सब चले गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी पर तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो युधिष्ठिर महाराज समस्त भूमंडल के राजा थे। किसके राजा थे? हाँ, यहाँ पर लिखा सागरों पर। हाँ, 7 सागर है, सागर पृथ्वी, सागर पृथ्वी, सागर पृथ्वी, सागर पृथ्वी, ऐसे 7 लेयर है ऐसे। तो उन सब के मतलब राजा थे युधिष्ठिर महाराज, खाली अकेले ये 223 कंट्री के राजा नहीं थे। ये तो भूखंड है, क्या है वो, भूमंडल के राजा थे उस समय, पूरे भूमंडल के। और उनके भाई है वो उनका साथ दे रहे थे, ऐसे उनके आज्ञाकारी थे। अब कुछ श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन हो रहा है, उनका राज्य कैसा था। प्रभुपाद जी ने उन श्लोकों के अंदर आधुनिक नेताओं की जो राज्य प्रणाली और वैदिक राजाओं की राज्य की प्रणाली, राज्य करने की जो प्रणाली है, उसके अंदर भेद लिखा है। दोनों के फायदे, दोनों के नुकसान लिखे हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य है, मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये अध्याय आज पूरा करना है। भगवान अभी हस्तिनापुर से निकल जाएंगे, सौराष्ट्र तक ले आना है। अंदर श्लोक है सौराष्ट्र। अगली बार हम द्वारका भेजेंगे उनको। जामनगर ही रोक रखेंगे, सौराष्ट्र में। अंदर श्लोक आएगा, सौराष्ट्र नाम शब्द है, सौवीर संस्कृत में सौराष्ट्र। भगवान सौराष्ट्र होकर गए ऐसे। द्वारका को कौन सा देश कहा जाता है? 10वें अध्याय के पहला श्लोक में ही कहा है। हाँ, इस बार 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, अनर्तान देश,
अनर्थान देश क्यों पड़ा वो, उसमें अगली साल चर्चा करेंगे अनर्थान देश। तो क्या कहा, कामम कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधामयी मिमिषु संवर्जान गाम पैसा उद्वसी मुद्रा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना पानी चाहिए था बादल उतना ही पानी बरसाते थे। भगवद गीता के अंदर श्लोक है, उसमें बताया है यज्ञ भवन्ति पर्जन्या, यज्ञ करने से बारिश गिरती है, और यज्ञ नहीं करते तो बारिश नहीं करती, नहीं गिरेगी। लेकिन आजकल देखते हैं लोग यज्ञ नहीं करते फिर भी बारिश गिरती है। वो बारिश नुकसान करने वाली है। क्या करने वाली है? हाँ, अभी बारिश तूफान चल रहा है, तो उसमें खूब तूफान चल रहा है, अभी भयंकर तूफान चल रहा है अभी। वो बोले वो प्रसाद मॉल बोले वो पूरा उड़ गया, वो इसका बनाया था घास फूस का, वो सब घास उड़ गया, बोले मैसेज आया भारी तूफान चल रहा है, भारी भारी बारिश की आगाही है। तो मैं बोला खेती खेती, बोला अभी तक तो नहीं है, बारिश गिरेगा तो गेहूं बिगड़ेंगे। तो कहने का मतलब है ये कुमौसम के अंदर बारिश का आना मतलब ये बिना यज्ञ की बारिश है। यज्ञ की बारिश कैसी आती है? पहली बारिश फुल, सेकंड कम, थर्ड कम और फोर्थ कम, 4 क्रमश आती थी बारिश। अभी ऐसी बारिश नहीं आती, आपको बताएं। जब तक मैं राजस्थान था 96 तक मैंने ऐसी बारिश देखी। 4 स्तर की बारिश गिरती है, पहले सबसे ज्यादा फुल बारिश, फिर और कम, फिर और कम, और लास्ट वाली बहुत कम होती है। मतलब अनाज को जितना पानी चाहिए उतनी बारिश गिराती थी। वो 96 तक मैंने ये बारिश देखी, उसके बाद नहीं देखी, क्योंकि कलयुग में दिन प्रतिदिन क्या बढ़ रहे हैं? पाप बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं बारिश के सीजन में पृथ्वी के इवन भारत के कोई भी भाग में एक बार तो बाढ़ आती है। कभी सौराष्ट्र में आती है, कभी बिहार में आती है, कभी राजस्थान में आती है, कभी महाराष्ट्र में आती है। तो ये कैसी बारिश है? ये बिना यज्ञ वाली बारिश है, जो नुकसान करती है अनाज को, वातावरण को, सबको नुकसान करती है ऐसी बारिश। लेकिन यहां पर बताया महाराज युधिष्ठिर के राज्य में कामम ववर्ष पर्जन्य, पर्जन्य मींस बारिश, जितना पानी चाहिए तो उतना ही न ज्यादा और न कम। ये एक विशेषता थी। राजा कैसा होता है उनके अनुसार देवता भौतिक वातावरण को एडजस्ट करते हैं। अभी ये बादल बादल बारिश नहीं गिरना, ये सब राजाओं के दोष के कारण है, क्योंकि राज्य का संचालन सही से नहीं हो रहा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, महाभारत रामायण में सॉरी वर्णन है कि एक बार एक पुत्र मर गया। बाप के जीते हुए पुत्र मर गया था, उसमें ही वर्णन है, सॉरी भागवत के 10वें स्कंद में द्वारका की कथा है। तो एक ब्राह्मण है, बोला मैं जिंदा हूं, मेरा बेटा मर गया, लेकिन इसका मतलब आपका राज्य सही से नहीं चल रहा है, आपके राज्य में कुछ गड़बड़ी है। रामायण में भी ऐसा हुआ था एक घटना। भगवान ने देखा बाद में वो शूद्र तपस्या कर रहा है, राम गए थे तब। राजा को दोष दिया कि आपका राज्य का शासन सही से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं जिंदा हूं, मेरा बेटा मर गया है। आप जाके पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को ऐसे बोलेंगे तो क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे आपको। जाके बोलिए तो सही, पहले तो पार्लियामेंट में जाने ही नहीं देंगे, और वहां पहुंच ही गए तो ये बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे आपको। राम ने स्वीकार किया, यस हो सकता है, मैं ढूंढ बताता हूं। भगवान राम गए, ढूंढा, एक शूद्र उल्टा लटके तपस्या कर रहा था। सत्युग त्रेता द्वापर में शूद्रों को तपस्या करने की अनुमति नहीं। क्यों? शूद्रों का शुद्धिकरण होने की जो प्रोसेस है वो है 3 वर्गों की सेवा करने से उनका शुद्धिकरण होगा, तपस्या से उनका शुद्धिकरण नहीं होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करने से उनका शुद्धिकरण होगा, वो भगवान ने उसका शुद्धिकरण का प्रोसेस बताया है। और वो तपस्या करेगा और उसको वरदान मिलेगा तो शुद्ध होने के कारण वो उसका क्या करेगा? मिसयूज करेगा। इसके कारण वो अनुमति नहीं है, इसके कारण अनुमति नहीं है। हम देखते हैं ज्यादातर ऐसे जिनकी बुद्धि शुद्ध स्तर की होती है वो अपनी पावर का दुरुपयोग करता है। श्रृंगी ऋषि, अश्वत्थामा, यहां पर देखते हैं अर्जुन के पास सभी दिव्यास्त्र थे, लेकिन ऐसे दिखावे के लिए उन्होंने प्रयोग नहीं किया। अश्वत्थामा ने पाट 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 कई बार प्रयोग किया ऐसे। तो ऐसे मतलब ऐसा राज्य था, बोल सकते थे। तो ये वातावरण गड़बड़ हो रही है, मैं
राज्य करने की जो प्रणाली है उसमें कुछ गड़बड़ है, भले वो स्वीकार ना करे, लेकिन भागवतम कहती है ऐसा। पृथ्वी मनुष्यों को सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। जब युधिष्ठिर महाराज इस तरह राज्य कर रहे थे तो पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यकता जो भी उनको चाहिए पर्याप्त मात्रा में करती थी। अन्न, बहुत अन्न देती थी। मैं राजस्थान में 96 में मैंने गेहूं कितने ऊंचे देखे बताए? यहां नहीं, यहां से इतने ऊंचे। और बाजरी, लास्ट बाजरी मैंने 96 में खुद काटी थी ऐसे, मैं ऐसे करके लाके वो पोंक काटता था ऐसे। जब मैं छोटा था उसको ऐसे लाता था, ऐसे काटता था, इतनी ऊंची, हाथ नहीं पहुंचता था। और आज गेहूं इतने छोटे हो गए, मतलब गेहूं तो इतने हो गए 1.5-2 फुट। अभी हमारा गेहूं बड़ा, मैंने रणछोड़ को पूछा यार गेहूं इतने बड़े, बोला इतना ही होगा। मैं लास्ट गेहूं मैंने 4 फुट का था राजस्थान में। कितने फुट का? तो गुजराती में क्या है, कलयुग में मानसो बटका नहीं था है, पर पेड़ पौधा भी बटका थी जैसे बटका में छोटे ठिंगने हो जाएंगे। हाँ, अनाज ठिंगना हो रहा दिन प्रतिदिन। अरे गेहूं खाली 2 फुट का गेहूं बस, ये तो कोई गेहूं है? ऐसे दिन प्रतिदिन क्या हो रहे, कलयुग का प्रभाव है। और एक पोंक के अंदर कम से कम वो बाजरी 250 ग्राम बाजरी रहती थी। कितनी? 250 ग्राम बाजरी, इतना बड़ा डंडा आता था और पूरा बाजरी से भरा हुआ रहता था। एक पोंक के अंदर 250 ग्राम बाजरी। 60 बीघा जमीन थी हमारी, इतनी बाजरी पकती थी, इतनी बाजरी। उस बाजरी के हम लोग 3 भाग करते थे। कितने भाग करते थे? हाँ, एक तो बनिए को दे देते थे कि भी इससे कभी लड़की और लड़के का विवाह होगा तो उसका गहना चाहिए, हमको सामान चाहिए उसके लिए। एक इमरजेंसी के लिए कोठी भरते थे और एक रेगुलर खाने के लिए रखते थे। ऐसे कर, इतनी बाजरी होती थी, बहुत बाजरी बेचते थे ऐसे। वो अभी जमाना चला गया, कलयुग का प्रभाव। हम पापी हो गए, इसलिए पृथ्वी अनाज नहीं दे रही, यहाँ पे लगा सभी पूर्ति कर दी। दूध से भरे थनों वाली तथा परम प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चारागारों को रिक्त करती थी। चारागार मतलब गोचर को भिगो देती थी। अभी तो हमारा मुंह भीगता नहीं है, गोचर की क्या बात कर रहे हैं। प्रसन्न चित्त गाय लिखी है, क्या लिखा है इसमें? प्रसन्न चित्त गाय। आजकल गाय प्लास्टिक खा रही है, क्यों? लोग इतने लोभी हो गए, उसको खिलाते नहीं है और क्या निकालते हैं और फिर छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो देखो गंदा कचरा किचरा खाते हैं, गाय को कचरा नहीं देते, स्वार्थी हो गए। और जब वो दूध देना बंद कर दिए तो कतल खाने में दे देते हैं एक्चुअली ऐसे। इसकी कहानी यहाँ लिखा है, अपने प्रसन्न चित्त गोएं अपने दूध से चारागारों को, मतलब गोचर को रिक्त करती थी, उसको भिगोती रहती थी। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य 2-2 पेज लिखा है, जबरदस्त तात्पर्य लिखा है। मतलब वैदिक संस्कृति कैसी थी और आधुनिक युग में कितना हमारा पतन हो गया है। प्रभुपाद जी ने कहा है, मुझे लगता है पुरुषोत्तम रूपाला को थोड़ा लाइट हो गया है। प्रभुपाद जी ने पहला लाइन लिखा, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अगर वो पुरुषोत्तम रूपाला इसके ऊपर जाएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा और बहुत लोगों को बचा लेगा वो, अगर आगे उसका प्रोसेस शुरू हुआ और वास्तव में उन्होंने इसको मतलब स्थापित किया तो होगा। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। मैंने पहले ही बताया कि भारत इकोनॉमिकल इसलिए नहीं टूटा है क्योंकि खेती एक ऐसी चीज है कि आपको एक बीज में 1000 बीज देता है सामने। ऐसी कोई कंपनी है कि आपने 1 बोल्ट डाला और 1000 बोल्ट बन गए? उसमें कच्चा माल तो डालना पड़ेगा ना, तो बोल्ट बनेगा ना। यहां पर 1 बीज डालो, खाली 1000 बीज रिटेल मिलते हैं। प्रॉफिट कितना टका है आप सोचिए। पृथ्वी कितना सारा, ऐसा नहीं है खाली अनाज, फल फूल सब कुछ पृथ्वी देती है। और दिन प्रतिदिन यह लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं। मैं एक बार, एक कलेक्टर का वकील है जो पर सत्संग में आता, उनके साथ झगड़िया में कुछ जमीन के काम के लिए जा रहा था। बोला प्रभु जी ये एने की प्रोसेस को रोक देनी चाहिए। बोला क्यों? बोला खेती करने के लिए जमीन कहाँ रहेगी? लोगों को इतना है, कलेक्टर लोग एने करने का इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं और लाओ एने करो, बिल्डिंग को बनाओ, बिल्डिंग बनाओ। खाएंगे क्या? पूर्वज के बोल्ट थोड़े खाएंगे हम लोग, खाने के लिए तो अन्न चाहिए ना। आज अनाज कितना महंगा हो गया है। मैं गुजरात में आया, 1 रुपये किलो था 96 में, 1 रुपये 2 रुपये किलो खाली गेहूँ। आज कितना 25-30 रुपया हो गया है समथिंग। दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा जाए।
वो बोला कोई केला 50 रुपये हो गया है? ओ 50 रुपये किलो आदमी खाएगा क्या? 60 हो गया। ओ माय गॉड, दिन प्रतिदिन खाने की वस्तुएं महंगी हो रही है। इसका कारण क्या है? जमीनें कम हो रही है, मकान के मकान बन रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं। अरे फैक्ट्री उस जगह डाली है जिस जगह में खेती नहीं होती है, जो दरियाई किनारा है, समुद्र किनारा है, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, वहां खाली फैक्ट्री होना चाहिए। जिसमें अनाज युक्ति वेस्ट जमीन है वहां पर फैक्ट्री को अड्डा डालना चाहिए। जो उपजाऊ जमीन है उसको फैक्ट्री में नहीं डालना चाहिए। मतलब ऐसा कोई सोचने वाला नहीं, बहुत कम है। और दूसरा देखना, हम सिटी के अंदर आजकल में तो सब लोग ब्लॉक डाले जमीन के साइड में, क्यों? बोला रेती न उड़े। इसका नुकसान क्या है ब्लॉक का? पानी जमीन में जाएगा नहीं। तो सिटी में अहमदाबाद में देखो, हाँ, मई जून के अंदर पानी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर देते, भाई पानी कम है, क्यों? अरे बारिश में अंदर जाता नहीं है, सब बाहर चला जाता है। और ब्लॉक डाल दिया, सब ब्लॉक कर दिया, पानी उठने की जगह तो रहनी चाहिए। इतने मूर्ख लोग हैं ये लोग, सॉरी टू से। उनको जमीन खुली रखनी चाहिए ना पानी अंदर जाने के लिए। तो ये मगज नहीं लाता, बोल देते हैं रेती उड़ेगी। अरे रेती उड़ेगी लेकिन पानी नहीं मिलेगा, मर जाएगा तू। रेती उड़ेगा तो मरेगा नहीं तू। तो ये सब बहुत प्रभुपाद जी ने ऐसे ही नहीं लिखा है, जबरदस्त लिखा प्रभुपाद जी ने। और इसके अनुसार कोई करता है तो ही प्रजा सुखी होगी, नहीं तो प्रजा सुखी होना बहुत मुश्किल है। ये अभी अनाज का भाव आगे जाके देखो इतना बढ़ेगा, आदमी को खाने का फावा पड़ेगा, खाएगा क्या? किसी को खेती करने में रुचि नहीं है, समझ जाइए। सब लोगों को फैक्ट्री करना है, ये करना वो करना, कहाँ जाए क्या आगे? और क्या थी? प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुमूल्य रत्न मोती बहुयास से उत्पन्न होते थे, अनाज सांपों से मनुष्य तथा पशुओं का भरण पोषण होता है, और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती है, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवन शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न, फल, कपास, रेशम और रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा घर, वेश्यालय, कसाई घर इत्यादि की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्यों पड़ती है? सिनेमा घर, कार, रेडियो, मांस, होटल के कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे के व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ लोगों को दिया है? ये जो आधुनिक विलास में जीवन है, उन्होंने समाज को क्या दिया है? युद्ध दिया है। क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया है। इसका साइड इफेक्ट ये आएगा। आगे क्या कहते हैं? नद्य समुद्र गिरिय सह वनस्पति विरुद्ध फलंति औषध्य सर्वा कामम अनुवृत्त तस्य वे। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं, कारगर, औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाया करती थी। राजा को कर चुकाया ले लो। ये सब डेमिगॉड के स्वरूप है। नदियां भी, पर्वत भी। जब राजा, प्रभुपाद जी बोले चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे। वे राजा को अपना अपना कर चुका थे, मतलब प्रचुर मात्रा में सब कुछ देते थे। नदियां पानी देती थी, शुद्ध पानी है, और समुद्र मोती देते थे, पर्वत और कुछ चीजें देती थी, जंगल में और कुछ लकड़ियां ऐसी मिलती थी, लताएं, औषधियां, जब रोग होता है औषधियां उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी औषधियां देती थी। आजकल औषधियां कहाँ है? इसलिए सब हम एलोपैथिक पे आ गए, जिसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट होती है क्रिया से। तो ये अपने अपने राजा को देती थी, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि था, भगवान की इच्छा के अनुसार ये राज्य कर रहा था, ऐसा था। फिर क्या बेनिफिट बताया है युधिष्ठिर महाराज के राज्य का? न आधा व्यधाय कलेशा देव वृत्त आत्मा हेतव आजात शत्रु अभवन जंतु नाम रागी करिष्ठ। चूंकि राजा का कोई शत्रु नहीं था, युधिष्ठिर महाराज का एक नाम क्या है? अजात शत्रु। क्या नाम है? हाँ, आप बोलेंगे अजात शत्रु कैसे हो सकता है? 1,65,00,000 लोग मरवा दिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी अपने आप को दुर्योधन को शत्रु नहीं समझा। वो तो भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि युद्ध करे, इसलिए किया। युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को सुयोधन कहते थे। क्या कहते? सुयोधन। अच्छा, दुर्योधन बुरा, सुयोधन कहते थे, दुर्योधन नहीं बोलते थे कभी। और इसका युधिष्ठिर महाराज ने व्यवहार में बताया, ऐसा नहीं खाली बोलते थे वो। महाभारत में वर्णन है, जब काम्यवान में पांडव लोग रहते थे तो दुर्योधन उनको परेशान करने के लिए योजना बनाया
और बताया कि हम लोग गायों को देखने के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से। और वो आए वहाँ पर और उन्होंने अपना नाच गान सब शुरू किया। बोले हम कितने ठाठ मास से राजसई से नाच मारे हैं, सोमरस का पान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आप सूखे फूटे पत्ते खाकर झोंपड़ियों में पड़े रहते हैं। इस तरह से उनको ईर्षा से जलाने के लिए आए। देवराज इंद्र ने देखा कि दुर्योधन का उद्देश्य क्या है, पांडवों को दुख से क्या करना, चलाना, ईर्षा से। उन्होंने चित्ररथ को भेजा। किसको भेजा? दुर्योधन को उठा के ले आओ। यस, यहां पर हम देख सकते हैं कि भगवान का भक्त होता है ना, अगर उसको कष्ट देता है देवता भी सहन नहीं करते, देवता सहन नहीं करते हैं। ये विष्णु के भक्तों की, कृष्ण की भक्ति की मानता है। बोला जाओ उठा के ले आओ। और वो चित्ररथ आया, उठा के लेके जा रहा था कि दुर्योधन का सारथी आया किसके पास? युधिष्ठिर महाराज के पास। महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़ के जा रहे। युधिष्ठिर महाराज गए, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन जाओ। भीम तो नाच लगा, हरि बोल हरि बोल, जो काम मुझे करना चाहिए वो गंधर्व कर, ले जाने दो उसको, मारने दो उसको, जो काम मुझे करना था वो कर रहा है। बोला ना जाओ, नहीं जाएंगे, मना कर दिया। हाँ, वो तो इसकी ताक पे था। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कवच पहनना शुरू किया अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए। फिर दोनों भाइयों ने कहा हम जाते। अर्जुन गया, भीम गया और मना किया। युद्ध हुआ फिर अदृश्य रूप में थोड़ा। फिर तो चित्ररथ उनका मित्र था, बोले देवराज इंद्र की आज्ञा है, इसको ले जाने दो यार, ये तुमको परेशान कर रहा है इतना। बोला नहीं, युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा है, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया था उसको। तो मतलब युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये पारिवारिक झगड़ा है, बाहर से कोई शत्रु आया तो हम 105 है, ये आंतरिक परिवार का झगड़ा है, समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो अजात शत्रु थे। आपको देखिए, अगर दूसरा होता तो मरने था, क्योंकि वो अजात शत्रु, इसमें श्लोक में लिखा है, शब्द का प्रयोग किया है, अजात शत्रु भवत जंतु नाम रागी गरिष्यति। चूंकि राजा का कोई शत्रु नहीं था, इसके फल क्या था? अतः सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेश, रोग या अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी से विचलित नहीं होते थे। धूप भी इतना ही पड़ता था, एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप प्रकृति देखिए, प्रकृति अपने समय पर ठंडी हो जाती है। क्या होती है? हाँ, जब व्यक्ति को सोना होता है प्रकृति ठंडी हो जाती है। ये जो सिटी में गर्मी है ना, ये मकानों की गर्मी है। खेत में जाके देखिए, हम जो साइड पर रहते हैं ना, जून महीने में रात को 3 बजे कंबल ओढ़े। जून महीने में, कौन से महीने में? हाँ, एक दिन मैं रात को नाइट सी में ट्रक खाली कराता था मिट्टी, जून में वो तालाब खोलते हैं ना, जून के अंत में ऐसे। तो 3 बजे बैठा तो ठंडी चढ़ गई पूरी, और कंबल लेके आया है, इतनी ठंडी कहाँ पर, जून महीने में, भर जून के अंदर। तो प्रकृति को पता है कि आदमी को सोना है, वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या फायदे बताए हैं युधिष्ठिर महाराज के राज्य के? क्या फायदा है? सारे जीव, एक नहीं सारे जीव, किसी भी समय मानसिक क्लेश, मानसिक रोग नहीं था। आज घर घर मानसिक रोग है। हमारे एक डॉक्टर कपिल है, यहाँ से मेडिकल किया उन्होंने, थोड़े दिन पहले आए थे, बच्चों के डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर कपिल है, तो वो बच्चों के कपिल है, बच्चों के डॉक्टर हैं। उनका काम क्या है पता है? काउंसलिंग करना। किसको काउंसलिंग करना? छोटे बच्चों को। बोला बच्चों और माँ बाप के बीच में तनाव खड़ा हो जाता है, और उनको काउंसलिंग करके संबंध बनाने का काम वो करते हैं। आप सोचिए, क्यों? बच्चों और बाप के बीच में तनाव खड़ा होता है, किसको लेकर? पढ़ाई के लेके। बाप को चाहिए बेटा 100% लाए, क्या लाए, और बेटा लाने में असमर्थ होता है, फिर आपस में क्या होता है? तनाव होता है। बाप बेटे की परिस्थिति नहीं समझता है, और बेटा बाप की परिस्थिति नहीं समझता है, और वो उनका काउंसलिंग करते हैं। कई बार लेट आते हैं, क्यों? बोला एक पेरेंट्स के वहाँ बच्चों को पेरेंटिंग करने के लिए, माँ बाप को समझाने के लिए गया, बच्चे को समझाने के लिए लेट हो गया। मेरे को बच्चों को समझा, बोला हाँ, बच्चे मानसिक रूप से त्रस्त हो जाते हैं, काउंसलिंग करना पड़ता है बच्चों को। आप सोचिए कहाँ जाएगा ये जगत आगे। तो कोई मानसिक किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, रोग नहीं थे किसी भी प्रकार के, न अत्यधिक ताप था, न अत्यधिक ठंडी थी। ये युधिष्ठिर महाराज का राज्य था।
क्यों? भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में लिखा है खास करके, मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना और पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। नहीं समझे आप लोग? प्रभुपाद जी की तात्पर्य जबरदस्त है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना, कि भाई मनुष्य को नहीं मारना, पशुओं का शत्रु का हत्यारा बनना, मतलब आज के नेता मनुष्यों की तथाकथित रक्षा करते हैं, वैसे रक्षा नहीं करते हैं, तथाकथित रक्षा करते हैं या रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षा कौन करता है? कोई मारता है, पुलिस तो बाद में आती है, बहुत बाद में आती है, और वो भी बहुत कुछ देने के बाद आती है, ऐसे नहीं आती, कुछ देना पड़ता है। मेरा उसका उदाहरण बताऊं मैं, सोमनाथ में एक बार व्यास पूजा थी, क्या थी, और ये इंडिगो गाड़ी अभी जो है ये लेके दोलागुंज चला रहे थे, और जूनागढ़ सिटी से बाहर निकले एक आदमी शोरूम से गाड़ी छुड़ा कर आया, नई नई गाड़ी हमारे आगे चल रही थी, और मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, पारंपरिक भारतीय जीवन की झलक, तो वो पूरा उसमें मेरे परिवार का कल्चर था अंदर, पूरा राजस्थान याद आ गया, रहन सहन, खाना, बारिश, परिवार, ये सब ऐसा था, मैं डूब गया था। नई नई पुस्तक आई थी, दोलागुंज को चला, वो जूनागढ़ से बाहर निकले, कार जा रही थी, और उस कार के आगे एक गाय का बछड़ा आ गया छोटा, तो कार वाले ने ब्रेक मारा, तो दोलागुंज को कंट्रोल किया, उसको टक्कर मार दिया, तो उसको गोबा पड़ गया, गोबा पड़ गया, उतरा और हमारी चाबी ले ली, और बहस कर रहे थे। मैं इधर बुक पढ़ रहा हूँ और इनको बोला तुम करो ये, मैं तो ये पुस्तक पूरी करूंगा सोमनाथ जाने से पहले। पूरी पुस्तक भी कर दी मैंने, विजयनगर से शुरू किया, सोमनाथ पूरा कर दिया। इकट्ठी भीड़ हो गई, थोड़ा गोबा पड़ा पीछे ऐसे का, भाई बेचारा नया, अभी नंबर प्लेट लगाया नहीं, शोरूम से लाया, फ़ोन किया शोरूम वाले को, ऐसे ऐसे ऐसे, अभी तो इंश्योरेंस लिया ही नहीं क्योंकि अभी तो शोरूम से जुड़ा कर लाएंगे, कागज कराएंगे, बात करेंगे। शोरूम वाले को, पुलिस वाले को फ़ोन करो, पुलिस वाला फ़ोन करा, पुलिस वाला आ ही नहीं रहा है, तो किसी ने बोला भाई जाओ 200-500-1000 की नोट दिखाओ, तब वो आएगा, ऐसे थोड़ी जाएंगे वो। बेचारा 2 घंटा तक, मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को तो पढ़ना ही है, हमको कोई उतार है नहीं, कल से व्यास पूजा का प्रोग्राम है, आज तो है नहीं, शाम तक पहुंच, बैठे रहते, बोल उनको कोई बात नहीं, जब तक पुलिस नहीं आई हम खड़ा रहेंगे, जाओ। 2 घंटा तक थक गया, फिर चाबी दी, कोई पुलिस वाली, वो गोबे वाली कार घर लेके गया बेचारा। तो ये पुलिस का खाता ऐसा है भाई, ऐसा है पुलिस का खाता, कोई पुलिस नहीं आई, कोई रक्षा नहीं कर रही, ये सब धोखेबाज है ऐसे, यानी तो मनुष्य के प्रति तो अहिंसक होते हैं ये लोग, और दीन पशुओं के शत्रु हत्यारा बन जाते हैं, ये शैतानों का काम है। मतलब पशुओं की हत्या करते हैं, कत्ल खाना चलाते हैं, अरे ये भी जीव है, ये भी जीव है। प्रभुपाद जी बोला ये जो स्लॉटर हाउस है, इस स्लॉटर हाउस का ये फल है वर्ल्ड वॉर होगा, विश्वव्यापी तूफान, आंधी, ज़्यादा बारिश, कम बारिश, ये इसका परिणाम है। ओके, तो अब कुछ श्लोकों में ये करने के बाद युधिष्ठिर महाराज का संक्षिप्त में राज्य का वर्णन किया कि राज्य कैसा था, वो वर्णन करने के बाद अब भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्थित्वा हस्तिनापुरे मासान कपितान हरि सुहदम सविशोकाय स्वसु प्रिय कामया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन माता सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर के सिंहासन आरूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने द्वारका के लिए जाना प्रस्थान करना था, लेकिन कुंती महारानी ने प्रार्थना करके पहले रोक लिया, फिर युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया, फिर भीष्मदेव को शौक लग गया, फिर गए वहां पर कुरुक्षेत्र में, पितामह भीष्म से उपदेश दिलाया, सब कुछ किया, और फिर माता सुभद्रा ने भी बोला और कुछ दिन रुक जी, क्योंकि उनका मतलब जो जवान बेटा था जिसकी अभी अभी शादी हुई थी अभिमन्यु की, वो मारा गया, तो काफ़ी दुखी थी, तो उनको सांत्वना देने के लिए भगवान रहे। भगवान ने प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है। प्रभुपाद ने कहा भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है, मतलब ऐसा आश्वासन देने में भगवान को प्रसन्नता होती है, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्ति उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। कौन अदा कर सकते हैं? उनके भक्ति उनके संबंधी की भूमिका अदा कर सकते हैं। मतलब भगवान अपने संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके संबंधी बन कौन सकते हैं? उनके भक्त बन सकते हैं।
भगवान तो परम पूर्ण है, उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन उनके भक्त बन सकते हैं। फिर क्या हुआ? आमंत्रे स अनुवाज्ञात परिस्व अभिनाद्य तम आरोहो रथम केचिन परिस्व अभिवंदिता। तत्पश्चात कुछ महीने रहने के बाद तत्पश्चात भगवान ने प्रस्थान करने में की अनुमति मांगी कि अब तो अनुमति देना ही पड़ेगा, मेरे भी बाल बच्चे हैं, 16,108 है। कितने दिनों से मैं घर नहीं गया। आप सोचिए, ये भगवान है, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा साम्राज्य है, 6 महीने बाहर रहते हैं, और हम तो कहते हैं प्रभु जी यात्रा, कितने दिन की यात्रा? वृंदावन की 5 दिन। अरे 5 दिन में कैसे छुट्टी गिराऊंगा? 2 दिन कोई सत्संग होता है, बाहर प्रोग्राम होता है तो सोचते हैं 10 बार, 2 दिन की छुट्टी गिराना मतलब इतना रुपया जाएगा, बाप रे बाप है। कैसे कैसे जीवन हो गया ऐसे। भगवान 6 महीना रुकते थे इस तरह से। तो तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, देनी पड़ेगी, अब तो देना पड़ेगा। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भगवान ने, भगवान शिष्टाचार का पालन करने के लिए बहुत सतर्क है। भगवान ने प्रणाम किया और महाराज युधिष्ठिर उनको क्या दिया? आलिंगन दिया। फिर राजा ने उनको गले लगा दिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। प्रभुपा जी कहते हैं, हालांकि युधिष्ठिर महाराज को पता है कृष्ण परम भगवान है, फिर भी महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतः उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कृष्ण भगवान है। भगवान को तब प्रसन्नता होती है कि उनके भक्त उनको छोटा समझकर उनके साथ व्यवहार करें। कैसा समझकर? छोटा, क्योंकि भगवान तो बड़ा ही है, लेकिन उनसे कोई छोटा समझता है और उस तरह से प्रेम भाव के अंदर उनके व्यवहार करता है तो भगवान को प्रसन्नता होती है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा किया। जब उनका भक्त कोई प्रेम में अपने घटकर समझता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अर्जुन से गले मिले, युधिष्ठिर महाराज का चरण स्पर्श किया, नकुल और सहदेव को आशीर्वाद दिया, भीम को भी ऐसे सम्मान उम्र थी तो गले ले इत्यादि, और फिर भगवान ने विदाई किया। तब विदाई कर रहे थे, उसके बाद कौन कौन आए? उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट, तनया यथा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युसो, गौतमो, यम, वक्रोदरस, धौम्य, स्त्रियो, मत्स्य, सुतादय, नहि शैत्रे विमुयन्ति विरसार्ग धन्वा। उस समय सुभद्रा, माता द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, माता गांधारी, धृतराष्ट्र, युसु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित हो गए। क्या हो गए? मूर्छित हो गए कि भगवान चाह रहे। सभी का लिखा है, इवन धृतराष्ट्र महाराज भी इसमें लिखा है, मूर्छित हो गए कृपाचार्य, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए क्या था? असंभव था। कैसे असंभव था? तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में अगले श्लोक में बहुत जबरदस्त लिख रहे हैं इसके बारे में, भगवान के संबंध का। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक है कि इनका वियोग सहना जीव के लिए असंभव है। लेकिन बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा वियोग सहन करना जीव के लिए पॉसिबल ही नहीं। मतलब इससे पता लगता है कि हमारा और भगवान का जो संबंध का आकर्षण है वो इतना प्रगाढ़ है कि हम भगवान के बिना एक क्षण भी रह सकते नहीं है। जैसे वो शिष्टाष्टक में क्या श्लोक है? एक क्षण में, श्लोक भूल गया है, असली से नहीं, एक क्षण के बिना ये जगत, क्या कहते हैं उसको, गोविंद विहरण में ना, वो भी नहीं है। युगायतम निमिषेष, क्या अगला है? युगायतम निमिषेष, शून्य आइतम जगत गोविंद विहरण में। आपके विरह में ये पूरा जगत मुझे क्या लगता है? शून्य लगता है। और अर्जुन ने इसका आभास किया जब भगवान चले गए। 14वें अध्याय में आएगा आगे। और अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को लगा कृष्ण के बिना ये पूरा जगत मुझे क्या लग रहा है? शून्य लग रहा है। इतना सभी जीवों का इतना आकर्षण है हमारा श्री कृष्ण के साथ, लेकिन माया के आवरण के कारण प्रभुपाद हम भूल गए, इसलिए हमें कृष्ण से इतना आकर्षण नहीं हो रहा है। तो क्या कहता है? सत्संगातम उत्तदुसंग हातुम न उत्यजते उदह कीर्त्यमानायाम यस यस सकृत
आकर्णे रोचनम तस्मीन तयस्तधीय पार्थासरेन विरहम कथम दर्शन स्पर्श सल्लाप शयनासन भोजने। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति में परमेश्वर को समझ लिया है, भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते हैं, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठतापूर्वक संबंधित थे। पांडव ऐसे वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, रोज भगवान को प्रत्यक्ष देखते थे। इतने सुंदर थे भगवान, रोज देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, उनके पास सोते थे, लेटते थे, बैठते थे और उनके साथ भोजन करते थे। मतलब ऐसा कहा जाता है एक भक्त किसी शुद्ध भक्त के बारे में कृष्ण से सुनता है तो स्वाभाविक रूप से आसक्त हो जाता है। जैसे नारद मुनि ने वेदांतियों से कृष्ण के बारे में सुना तो आसक्त हो गए सुनने मात्र से। माता रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों से कृष्ण के बारे में सुना और वो आसक्त हो गए। ऐसे कई सारे कथन है जो ये बताते हैं कि मात्र कृष्ण के बारे में सुनने से व्यक्ति में आसक्त हो जाता है। तो जो लोग प्रत्यक्ष भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, खाना पीना रहना बात करना चलना बैठना, वो भला उसका वियोग कैसे सहन कर सकते हैं। मतलब इस भाव में यहाँ पर कहते हैं सुक्त गोस्वामी। ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य का, जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये आकर्षण जो है वो डेवलप होगा, प्रकट होगा भगवान की सेवा करने से। अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करने से हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से जो प्रबल आकर्षण है भगवान के साथ संबंध का वो प्रकट होगा। फिर आगे सूत्र में कहते हैं सर्वे ते अनिमिषे अक्षे तम अनुद्रुत चेतसः विक्षंत स्नेह सबद्धा विचलेषु तत्र तत्र। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे, वो हृदय पिघल गया उनके आकर्षण में। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे। अनिमेष, अनिमेष मतलब पलका ने पलक नहीं रही थी। अनिमेष, अनिमेष शब्द का प्रयोग हुआ है भागवत के प्रथम स्कंद में। अनिमेष क्षेत्र, भगवान विष्णु का नाम है अनिमेष। अनिमेष मतलब जिसकी आंखें की पलका ने पलकती नहीं है। आपको पता है भगवान की आंखें की पलका ने पलकती नहीं है, हमारी पलकती, याद रखना। हाँ, तो अनिमेष ऐसे एक टक बस पलकार ऐसे हो गई, ऐसे लगे ना आंख चिपक गई, ऐसे होता है। तो गोपियों ने भी ब्रह्मा जी की ये दोष निकाला कि आप अच्छे इंजीनियर नहीं है, आपने पलकारें बना के बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कृष्ण कितने सुंदर हैं, ये समझ सकते हैं। एक आंख की पलकारें जितना भी समय है वो वेस्ट होने नहीं देना चाहते थे गोपियां, आप सोचिए। तो शुद्ध भक्त का एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम, वो समय को बर्बाद नहीं करता है। किसको बर्बाद नहीं करता है? एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता है। गोपियां आंख के पलकारे जितना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इतने समय कृष्ण को देखनी चाहती थी। भौतिक जगत में उल्टा है। भौतिक जगत में लोग एक सेकंड भी इंद्रिय भोग से व्यर्थ जाने नहीं देते। बोल एक एक सेकंड इस शरीर का उपयोग करो, किसमें? इंद्रिय भोग। एक बार मैं आ रहा था, मैं उतरा था वहाँ एयरपोर्ट, कहाँ था एयरपोर्ट? विले पार्ले के आगे स्टेशन से, और चढ़ा शाम के समय, और एक लड़का था उसने कान ईयरफोन डाला और अंदर म्यूजिक लगा रहा फास्ट, ऐसे ट्रेन के अंदर ऐसे डांस कर रहा था। मतलब उसने सोचा कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए इंद्रिय भोग से, ये जाने के समय में भी उसका सदुपयोग करो। जैसे भक्त बोलते हैं ना, हम भी कान में डालते हैं, वो भी खान, वो सोचते हैं ये सदुपयोग है। क्या क्या सदुपयोग है? एक सेकंड भी इंद्रिय तृप्ति के बिना ये नहीं जाना चाहिए। जब वो बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, गोविंद प्रभु के भाई उसमें चले गए, चंद्र जाने के भाई। उसी समय एक आर्टिकल आया था भगवत दर्शन में, चौपाटी का एक भक्त था, नया नया भक्त था। उसने आर्टिकल लिखा कि हम भक्ति करते हैं और साथ में भोग करते हैं तो क्या होता है। बहुत
15 आर्टिकल था। वो बोला मैं नया था उस समय, तो मैं जब भी करता था, लेकिन इस कान से मैं क्या करता था, गाने सुनता था। तो ब्लास्ट हुआ तो ये कान चला गया, एक ही कान में आवाज रहा। ये आर्टिकल है, मुझे अभी भी याद है, ऐसे रियल में चला गया, वो बहरा हो गया, कुछ लगा होगा ना जोर से, उस ट्रेन में था, वो अप डाउन कर रहा था। भगवत से मुझे आटी दिया कि अगर इंद्रिय तृप्ति और भक्ति साथ में करते तो क्या। भगवान बोले ये तेरे काम का नहीं, दे दे मुझे, इससे तो अधोगति की ओर प्राप्त होगा ऐसे। तो इस तरह से भगवान ले लेते हैं, भगवान को हरि कहते हैं, हमारे दुख को हर लेते हैं और हमारे इंद्रिय भोग को हर लेते हैं। किसको हर लेते हैं? हाँ, इसलिए वो रूप गोस्वामी कहते हैं ना, अगर आपको इंद्रिय भोग करना है तो यमुना के तट पर जो खड़ा है बंसी बजा रहा है उसकी ओर मत देखो, वो आपकी सभी इंद्रिय तृप्ति को क्या करेगा, हर लेगा। इस तरह से वो कहते हैं। एनीवे, जब उनके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र से द्रवित हो रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे। स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर चल रहे, मतलब कोई सूझबूझ नहीं रही, इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे, घूम रहे इधर देख रहे, मतलब सूझबूझ खो बैठे, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब ऐसे ही। हाँ, आंख में आंसू थे, रो रहे थे कृष्ण के विरह में, सब लोग ऐसे, कृष्ण जाने, इसलिए इतना उनका वो था। प्रभुपाद बोले कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक है, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान है, शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है। एकमात्र वे ही अनेकों शाश्वतों के पालक है। कठोपनिषद में जैसे कहा, नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम, ऐसे नय रुद्धन्न उद्गलत बाष्परम ऑथेंटिकात देवकी सुते निर्याति अगर आत्मा अभद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रियः। सगे संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधार निकल रही थी, महल से बाहर आई, वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। पूर्वज बोले हस्तिनापुर राजमहल के अंदर हजारों स्त्रियां थी और उनके सब के पति कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या किए गए, मारे गए, और ये सब कृष्ण के भक्तिन थी। प्रभुपाद लिखे, और कृष्ण जब जा रहे थे तो उनकी आंखों में भी आंसू थे, ऐसा नहीं था खाली पांडव इत्यादि। क्यों? ये रोज कृष्ण को अवध जरूर में देखते थे, रोज एवरीडे अपनी आंखों से, और रोज वहां पर कृष्ण के बारे में चर्चा होती थी। जैसे हम लोग इसको में क्या करते, सुबह से शाम तक कृष्ण की चर्चा करते हैं। तो ऐसे कोई भौतिक संसार नहीं था पांडवों का, याद रखना चाहिए, भक्तों का संसार था पूरा, सब लोग भक्त थे ऐसे, और कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे सुबह शाम तक। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रभुपाद बोले वे सभी उनके रिश्तेदार थे। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी, और जैसा कि स्वाभाविक था उनके अश्रु ढुलक कर कपड़ों पर आने लगे। और उन्होंने सोचा कि जब कोई प्रस्थान करता है तो अश्रुओं को निकालना क्या हो सकता है, अशुभ हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अश्रुओं को रोकना चाहा, लेकिन वो रुक रहे नहीं थे, क्योंकि प्रेम के अश्रु थे, विरह के अश्रु थे। इसको कृत्रिम रूप से रोक नहीं सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को देखते थे तो स्वाभाविक रूप से आंखों से क्या बहती थी, अश्रुधाराएं। कई बार लिखा है चैतन्य महाप्रभु सामान्य पब्लिक में भी अपने भावों को प्रकट नहीं करना चाहते थे, लेकिन कई बार मतलब परिस्थिति बस प्रकट हो जाते, नहीं चाहते हुए भी ऐसे। फिर क्या हुआ, मृदंग शंख भैर्यस वीणा पणय गोमुखा दुंदूरी आनक घंटा आध्याने दुंदुबे तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान के विभिन्न प्रकार के ढोल, ये था मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंदुरी, दुंदुबी, तरह तरह की बंसियां, बीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बजे। मतलब भगवान को विदा देने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट बजाए, ताकि पूरे राजमहल और हस्तिनापुर में शहर में पता लगे कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। अब देखिए भगवान के आ रहे तो इस तरह स्वागत होता है, और जाने में भी इस तरह से क्या होता है, स्वागत होता है। फिर क्या हुआ, प्रसाद शिखर आरूढ़ा कुरु नार्यदि दक्षया वर्षु कुसुमे कृष्णम प्रेम वीणा स्मित इक्षण। भगवान को देखने की प्रेम में इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई, स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की क्या करने लगी, वर्षा करने लगी। प्रभा जी ने इसके अंदर बहुत अच्छा लिखा है, स्त्रियों के बारे में लिखा है प्रभा जी ने
स्त्री के बारे में हमारी जो वैदिक संस्कृति में हमारा जो कल्चर था, संस्कृति थी, वो लिखा है। प्रभुपाद जी ने कहा है लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है। कौन सा सौंदर्य है? प्राकृतिक। लज्जा स्त्रियों का प्राकृतिक सौंदर्य है और इनके कारण उनको पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 साल से भी समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं है वो लोग ऐसे समझते हैं कि मुसलमानों के समय में यह पर्दा सिस्टम आया। स्त्रियों और पुरुषों का पर्दा सिस्टम कहाँ से आया? मुसलमान से। ऐसा नहीं, वैदिक काल से, ये वैदिक संस्कृति। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लगाया। जैसा कि भक्तों के समाज में ऐसा होता है इक्वल राइट्स, अभी किसी से कम नहीं है। स्त्रियां 50% अधिकार चाहती है। कितना परसेंट? इस्कॉन में शुरुआत में पुरुष यहाँ बैठते थे लेक्चर और माताएं पीछे बैठती थी। उसके बाद में इक्वल राइट आया, आधा जगह हमको चाहिए। है नहीं है? तो ऐसा नहीं था। ये सब जो स्त्रियां थी ये बहुत महान लोग थी। ऐसे वो नहीं आई वेद व्यास को खास हमें भी अंश है, हमें वांसो जीव लोके, स्त्री और पुरुष समान है, सभी भगवान के अंश है, हम भी यहाँ चले गए। वो पूर्वजों की भीड़ में नहीं आई, वो कहाँ पर चली? छत पर चली गई। ये वैदिक कल्चर है। वैदिक कल्चर के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर स्त्रियों और पुरुषों का ऐसा मिक्सिंग नहीं होता है। वो मिक्सिंग करने का जो वो है सिस्टम, वो पूर्वज शूद्र क्लास के अंदर है। किस क्लास के अंदर है? हाँ, शुरुआत में वेस्ट में ऐसे ही नाचते थे। प्रभुपाद जी एक बार क्या हुआ, यमुना माता जी हमेशा ऐसे ही आगे बैठकर प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनती थी, पुरुषों के आगे बैठकर, विदेश में। और इंडिया में आए और कुंभ मेला था, तो वहाँ पर तो इंडिया का कल्चर था कि स्त्रियाँ ऐसे साइड में बैठते हैं और पुरुष आगे बैठते हैं। तो यमुना माता तमाल कृष्ण महाराज ने उठाया, वो जो देखो माता कैसे बैठी, वहाँ जाओ। लेक्चर पूरा होने के बाद प्रभुपाद जी यमुना माता दिखा, अरे आजकल तुम लेक्चर में दिखती नहीं है, क्या है तुझे मेरा लेक्चर पसंद नहीं है? बोला नहीं। तो रोने लगी। क्यों रो रही हो? बोला मैं यहाँ बैठ रही थी लेक्चर सुनने, तमाल कृष्ण महाराज का देखो सब माता बेटी वहाँ बैठो। प्रभुपाद बोला हाँ ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। तो प्रभुपाद ने विदेशियों को इंडिया में लाके बताया ये संस्कृति है। तो हमको विदेशी संस्कृति नहीं अपनाना है, हमको भारतीय संस्कृति अपनाना है। ऐसे इस तरह से तो अभी तो ये विदेशी संस्कृति बहुत आगे बढ़ रही है, स्त्री गुरु बनना चाहती है। हे भगवान, ये कल्चर कहाँ जाएगा पता नहीं है भगवान। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। ऐसे क्यों ऐसा लिखा? प्रभुपाद जी ने बताया बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी ने बताया कि शास्त्रों के अंदर स्त्री को अग्नि का है और पुरुष को मक्खन का है। अगर मक्खन को अग्नि के नजदीक लाएगा तो क्या करेगा? पिघल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब वेद व्यास ने ये सब लिखा कि एकांत में अपनी माँ और बहन के साथ भी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि मन को विचलित कर देगा, तो मेरे ख्याल से जैमिनी मुनि को थोड़ा संशय हुआ। बोला ये क्या लिख रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है? व्यास देव ने कहा समय आने पर बताऊंगा, अभी मेरे को लिखने दो। तो भागवत में लिख रहे थे। थोड़े समय के बाद व्यासदेव ने कहा अब मैं बाहर जा रहा हूँ, आश्रम का ध्यान रखना, मेरी कुटिया का। तो व्यासदेव के आश्रम की एक झोपड़ी थी, जैमिनी मुनि की एक झोपड़ी थी, ऐसे रहते थे। व्यासदेव चले गए बाहर, तूफान आया, बारिश आया और जैमिनी मुनि अंदर बैठे थे। बाहर से दरवाजा ठोका, अरे भाई मुझे आश्रय दीजिए। कोई स्त्री का आवाज़ आया, जवान स्त्री का, मुझे आश्रय चाहिए, मैं बारिश में भीग रही हूँ। बोला मेरे गुरुदेव का झोपड़ी उसमें चले जाइए, रात को मैं भी दरवाजा खटखटाऊँ तो खोलना मत। ऐसे करके उनको उसमें रखा। अब जमीन मुनि को जिज्ञासा हुई स्त्री कौन है, जंगल में कौन आई होगी, अकेली कौन है? जाके पूछा भाई तेरा नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। कहाँ से आई है? बोला नहीं बताऊंगी। अरे कोई भूत चुड़ैल तो नहीं है? मतलब उनका नाम। बड़ी जिज्ञासा हुई स्त्री कौन है। उसको रहा नहीं गया जमीनी मुनि से, ऊपर चढ़े, झोपड़ी का घास उठाया, अंदर कूद का मारा उस स्त्री को देखने के लिए। तो अंदर व्यासदेव कंबल ओढ़ के बैठे थे और फिर वो व्यासदेव श्लोक बोले तो जमीन मुनि स्वीकार की सही बात है, आप सही बोले थे वो श्लोक सही। तो कहने का मतलब है
व्यासदेव अनुभवी व्यक्ति है, तो ये जो कल्चर है उसको मेंटेन होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पूरा ऐसे ही इसके ऊपर जोर दिया है। वैदिक संस्कृति का एक अंग, एक झलक बताई है किस तरह स्त्री पुरुष अलग रहते थे। स्त्रियां ऊपर चढ़ गई, क्या लिखा आगे, सीत आत पत्रम जग्राह मुक्त दाम विभूषितम रत्न दंडम गुड़ाकेश प्रिय प्रियतमस्य झा। उस समय इधर स्त्रियां ऊपर चढ़ गई इस तरह, उस समय महान योद्धा तथा निद्रा विजेता गुड़ाकेश का है, अर्जुन को क्या कहा है, गुड़ाकेश। गुड़ा का मतलब निद्रा, निद्रा जो निद्रा उसका दूसरा नाम है अज्ञान। निद्रा मतलब रात को सो जाते, निद्रा आती हम भूल जाते हैं हम कौन है। निद्रा पर विजय प्राप्त करने का मतलब है अज्ञान पर विजय प्राप्त करना, अज्ञान पर विजय प्राप्त करने का मतलब है निद्रा पर विजय प्राप्त करना। अर्जुन का नाम गुड़ाकेश। तो प्रभुपाद जी ने वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में लिखा, गुड़ाकेश वह है तो अज्ञान और निद्रा पर विजय प्राप्त करता है। और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के कारण अर्जुन ने निद्रा और अज्ञान दोनों पर क्या किया, विजय प्राप्त। गुड़ाकेश देखा है, रत्न दंडम गुड़ाकेश प्रिय प्रियतमस्या। जीतने वाले अर्जुन है जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था, जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। भगवान जा रहे थे, उनके ऊपर एक छाता पकड़ा है और उसका हत्था मोतियों से छंगार हुआ था। बहुत सुंदर झाले का वर्णन यहाँ कर पा। प्रभुपाद जी बोले विलासी वस्तुएं ऐसे उत्सवों में उपयोग होती थी पहले समय में, ऐसा उत्सव स्वागत करने में इत्यादि। फिर क्या, उद्धव सातकी च एव वजन्ये परम अद्भुते विकीर्णमाण कुसुमे रेजे मधुपति। उद्धव तथा सातकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झेल रहे थे। अर्जुन ने छाता पकड़ा और उद्धव और सातकी क्या कर रहे थे, दोनों पंखा झेल रहे थे। मधुपति के स्वामी कृष्ण ने, मतलब मथुरा के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर, मतलब पुष्प बिखरे हुए थे जब भगवान जा रहे थे, आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। रथ के सारथी को चलने के लिए क्या दिया, आदेश दिया। तो जब भगवान जा रहे थे तो लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, लिखा है, अश्रूयंत आशिष सत्या तत्र तत्त्वादीज ईरिता न अनुरूपा चह निर्गुण से गुण आत्मनः। जहां तक सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है न उनके अनुपयुक्त है। मतलब बहुत सारे लोग कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे, अच्छा हो, शुभ हो, वो हो, जो भी हो आशीर्वाद दे रहे थे। तो कोई बोला है ये आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है न अनुपयुक्त है। क्यों? क्योंकि जब भगवान मनुष्य का रोल कर रहे हैं तो ठीक है, उस दृष्टिकोण से उपयुक्त है, और उपयुक्त नहीं है क्यों? क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान तो परिपूर्ण है और परिपूर्ण को आशीर्वादों की कोई जरूरत नहीं होती है। महाभारत में लिखा है, जब अर्जुन ने शिखंडी का आश्रय लिया, शिखंडी को बोला कि आज मुझे तेरे मदद की जरूरत है, तो बोला तू तो इतना बड़ा धनुर्धर है, मेरी मदद की जरूरत पड़ने का कोई प्रश्न नहीं होता है। ऐसे इस तरह से बताया। तो इस तरह से भगवान को कोई आशीर्वादों की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्राह्मण लोग आशीर्वाद वचन बोले थे, संस्कृत में श्लोक बोले थे आशीर्वाद वचन, इस तरह से। तो कुछ उपयुक्त थे, कुछ उपयुक्त नहीं थे, इस तरह से, क्योंकि वे सब उस परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की क्या निभा रहे थे, भूमिका निभा रहे थे। फिर क्या हुआ, अन्योन्यम आसित शालक्य उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्रपुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। बहुत महत्वपूर्ण, चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति कहा जाती है। उत्तम श्लोक मतलब उत्तम कोटि के छंद, उत्तम कोटि के श्लोकों की रचना से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर की स्त्रियां जो महल के ऊपर थी, घरों के छत पर चढ़ी हुई थी, उनके विषय में बातें करने लगी, और ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। मतलब वेदों में स्रोत स्तुतियां की है, यहां पर हस्तिनापुर की जो स्त्रियों की स्तुतियां हैं, प्रेयर्स है, बातें हैं, वो बातें वेदों के अंदर जो भगवान के प्रेयर्स हैं उनसे भी चढ़कर आकर्षक थी। ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि कई बार वेदों के अंदर भगवान को परोक्ष रूप से संकेत किया है। किस रूप से संकेत किया है? सवे
रसो वेसह, वे रस के सागर है। कौन रस के सागर? अरे कृष्ण रस के सागर है भाई। रसो वेसह, ये वेदांत सूत्र का श्लोक है। वेदांत सूत्र में, उपनिषदों में, वेदों में परोक्ष रूप से भगवान को संबोधित किया है, लेकिन सर्वश्रुति मनोहर इस श्लोक में कहा है। कौरवों की राजवंश की स्त्रियों ने जो भगवान को प्रेयर किया, प्रार्थना किया है, वो उस वैदिक मंत्रों से कहीं ज्यादा आकर्षित थी, क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच कर रही थी। किसको अप्रोच कर रही थी? डायरेक्ट। और वेद इनडायरेक्ट, श्रुतियां इनडायरेक्ट, उपनिषद इनडायरेक्ट। इसलिए बताया सर्वश्रुति मनोहर, जितनी भी श्रुतियां हैं उनसे भी उनकी स्तुतियां मनोहर थी। यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे देखा जाए तो आध्यात्म, मतलब एक दृष्टिकोण से स्त्रियों को निम्न बुद्धि वाला कहा जाता है, मतलब वो विद्वानों की तुलना में। लेकिन यहाँ पर जो स्त्रियां स्तुति कर रही है, कुंती महारानी जो स्तुति कर रही है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सरल हृदय से कोई भक्ति करता है तो ऐसी स्तुति करता है कि वो बड़ा पंडित भी नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो और बड़ा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो स्त्रियां क्या कहती है? सह वे किल अव्ययम पुरुष पुरातन एक आसीत अविशेष आत्मनि अग्रे गुणे भय जगत आत्मनि ईश्वरे निमिलितम आत्मान सुप्त शक्तिषु। वे कहने लगी जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही वे आदि परमेश्वर है। यही ऐसे इशारा कर रही है, यही वो आदि परमेश्वर है। डायरेक्टली कह रही है, परोक्ष रूप से नहीं कह रही है, डायरेक्टली। हाँ, आदि परमेश्वर प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व ही अकेले विद्यमान थे। क्या श्लोक है वो? नारायण आसीन, क्या नारायण आसीन ना, उसे नहीं, नारायण आसीन। एक श्लोक उसके आगे लाइन है कि सृष्टि से पहले अकेले अग्रे असित नारायण आसीन, ऐसा कुछ श्लोक है एक भागवतम का, कि सृष्टि से पहले अकेले नारायण विद्यमान थे। न सूर्य था, न चंद्र था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, सर्जन नहीं होता। तो ये वहां पर ऐसा ही कह रही है कि सृष्टि के पूर्व अकेले ये ही आसीन थे, ये विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर है, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं। कब? प्रलय के समय। मानो रात्रि में सोए हुए, और उनकी शक्ति क्या हो जाती है? जीवों की अवरुद्ध हो जाती है। फिर क्या होता है? बहुत अच्छी कमेंट लिखी है प्रभुपाद जी ने। सहैव भूयो निर्जीव च अदिता सब जीव माया प्रकृतिम सृष्टिम अनात्म रूप आत्मति रूप नामनि विदित मानो अनुसंसाकृता। तब भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम दिया, मतलब एक बार रात्रि में लीन हो गए प्रलय में, फिर उनका सर्जन किया, फिर उनका नाम दिया, रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के, भौतिक प्रकृति के अंतर्गत कर दिया सब जीवों को। कितनी ऊंची फिलोसॉफी बोल रहे हैं, इसलिए होकर ऐसी। और उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया। मया दक्षिण प्रकृति सुविते सचरारम हेतु नानि कौनते जगत परिवर्तते। ये भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में प्रकृति है, बार बार सज्जन पालन और क्या करती है? संहार करती है। तो जीवों को प्रकृति में डाल दिया और उनको नाम गुण रूप देके उनका सर्जन कर दिया। फिर क्या कहते? सहवा अयम यद अपत्र सूर्यो जितेन्द्रिय निर्जितात्म शरीर पश्यन्ति भक्त युक्त लीला आत्मनात्मना ननेव सत्वम परितुष्टम अहर्ति। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देखो सीधा बोले, ये ही कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जबकि वेद उपनिषद परोक्ष रूप से कहते हैं भगवान। खाली भागवतम एक है, वो सीधा कहती है कृष्ण तो भगवान स्वयं। यही कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। भगवान का जो दिव्य रूप का अनुभव है वो बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति, इंद्रियों पर पूर्ण संयम, उनसे भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं, तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है, भक्ति मार्ग। मतलब भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हैं, इन्होंने ही भगवान के रूप का अनुभव किया। भगवान का रूप का अनुभव करना इतना आसान नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। जब ध्रुव महाराज को समस्त वेदों का ज्ञान हुआ और ज्ञान का साक्षात्कार हुआ, तब
तब वो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला को साक्षात्कार कर सके। तो ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की है उसका वर्णन बहुत खतरनाक लिखा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हमारे लिए ये तपस्या अकल्पनीय है, मन में भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले इससे सूचित होता है कि भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं, बच्चों का खेल नहीं। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की असीम करुणा है, जो कल उनका प्रागट्य दिन है, हम मनाएंगे। करुणा अवतारो सर्व अवतार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही है उनकी भक्ति की प्रोसेस में। ऐसे चैतन्य महाप्रभु नमो महामदनाय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गुरु से नाम ने नमः से। फिर आगे स्त्रियां कहती है सहवा, ऐसे ये वही सीधा से सहवे अयम सखी अनुगीत सदक कथा वेदेषु गुह्येषु स गुह्यवादिति व एक ईसह जगत आत्मा लीलया सर्जंती अवति अति न तत्र सजते। हे सखियों, मतलब अंदर अंदर बात कर रही है, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वैदिक साहित्य में भगवान की लीलाओं का गुणगान है वो गुह्यतम अंशों में हुआ है, भागवतम जैसे ग्रंथ में हुआ है। कहने का मतलब ये है वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले, संहार करने वाले, फिर भी वे उससे क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। भगवान ने बताया कि मैं इस जगत का पालन संहार करता हूँ और फिर भी क्या रहता हूँ, अप्रभावित हूँ, प्रभावित। कितनी ऊंची बात बताई। यदा ही अधर्मेण तमोधिय नृपा जीवन्ति तत्र एषि सत्वत कील धते भगम सत्यम ऋतम दयाम यश भयाम रूपाणी दतद युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में से पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति के रथ को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, विभिन्न काल तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विविध दिव्य रूप प्रकट करते हैं, मतलब अवतार लेते हैं। जब राजागण तमोगुण में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तमोगुण का मतलब इंद्रिय भोग के सिवाय और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, ऐसी तामसिक स्थिति में शासक वर्ग आ जाता है। और जब भगवान कृष्ण अवतार लिया उससे पहले पूरा शासक वर्ग ऐसी स्थिति में था, तमोगुण में। हर व्यक्ति अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था और पर्पस क्या था, दूसरे राज्य पर आक्रमण करके मेरी सीमाओं को क्या करना, बढ़ाना। अभी ऐसा ही चल रहा है, एक दूसरे को देश लड़ रहे और अपनी सीमा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। भारत का नक्शा बहुत पहले का देखिए, अभी का देखिए, विंजीप की तरह कॉम्प्रेस हो रहा है। इधर से चाइना बैठा है, इधर पाकिस्तान बैठा है, इधर बांग्लादेश बैठा है, तीनों तरफ से दबा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन भारत क्या होता जा रहा है, छोटा सा। पहले भारत पाकिस्तान में भारत था ना, पूरा भूमंडल भारत था, अब खाली इतना हो गया छोटा सा, इस तरह से। तमोगुण में शासक, ऐसे अभी तमोगुण में शासक। अहो अलम। अब जो ये भगवान की महानता गाने के बाद अब भाग्यशाली लोगों का वर्णन कर रहे हैं। जिस कुल में भगवान ने अवतार लिया उसका भाग्य बता रहे हैं, जिनके साथ वो रहे उनका भाग्य बता रहे हैं, जिनके साथ उनका आदान प्रदान किया उनका भाग्य बता रहे हैं, वो कितने भाग्यशाली है। तो कहते हैं अहो अलम शल्यतमम यदो कुलस्य अहो अलम पुण्यतमम मधो वनम यत्त एष पुंसाम ऋषम श्रीयति सव जन्मना चक्रमणेन संति। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है। यदुवंश इसलिए विख्यात हुआ कि भगवान कृष्ण यदुवंश में क्या लिया था, अवतार, इसलिए इससे। मथुरा की भूमि मधु कितनी पुण्यमयी है, जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने वचन में विचरण किया। तो उपदेशामृत का जो लास्ट 2-3 श्लोक है उसमें बताया कि इस ब्रह्मांड के अंदर ये भूमंडल है वो सबसे महान है, क्योंकि इस भूमंडल पर भगवान कृष्ण ने स्वयं अवतार लिया। इस भूमंडल में भी महान कौन है, भूखंड, जिसमें भगवान ने अवतार लिया। उस भूखंड में भी भारतवर्ष महान है, क्योंकि उस भारतवर्ष में भगवान ने जन्म लिया। उस भारतवर्ष के अंदर मथुरा है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने वहां जन्म लिया। मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है, जहां भगवान ने लीलाएं की।
और वृंदावन से श्रेष्ठ राधा कुंड श्याम गोवर्धन है, गोवर्धन प्रभु को श्रेष्ठ बताया क्योंकि अपनी उंगली से 7 दिन उठा के रखा। उससे भी राधा कुंड श्याम कुंड है क्योंकि वहां पर अपना प्रेम पानी के रूप में क्या कर रहा है, बह रहा है। ऐसे इस तरह से उपदेश में रूप गोस्वामी श्रेष्ठता बताइए। तो यहाँ पर मथुरा नगरी की श्रेष्ठता बता रहे हैं। लक्ष्मीपति ने अपने विचार में जमा किया। अहोबत सौ यशस् तिरस्कारी कुशे स्थले पुण्य यशस्कारी भूव पश्यन्ति नित्यम यत अनुग्रहितम स्मित अवलोकम स्वपतितम समायत प्रजा। निसंदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को भी पिछाड़कर पृथ्वी की यश को प्रसिद्धि को बढ़ा दिया। जो द्वारका का ऐश्वर्य है उसने स्वर्ग के ऐश्वर्य को क्या किया, पछाड़ दिया। इसलिए अब द्वारका नगरी का गुणगान गा रहे हैं। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण को सदैव दर्शन करते हैं, उन पर दृष्टिपात करते हैं, उनकी मुस्कान देखते हैं और चितवन से उसे कृतार्थ करते हैं। मथुरा में भगवान बहुत कम रहे, वृंदावन में भी बहुत कम रहे, सबसे ज्यादा भगवान कहाँ रहे, तो हमारे पड़ोस में। फिर भी मूर्खे हम सुधरते नहीं है। बस कितने मूर्खे हम लोग हैं, इतने नजीक में भगवान रहे 100 साल। यहां पर द्वारका का गुणगान गाया जा रहा है कि रोज भगवान द्वारका वासियों को देखते थे, रोज उससे अपनी दिव्य दृष्टि से कृपात करते थे, रोज बात करते थे। कितने भाग्यशाली बताया, ऐसे भगवान मतलब भाग्यशाली बताए। और अब द्वारका वासियों में भी सौभाग्यशाली की क्या है, श्रेणी है। समस्त द्वारका को एक कॉमन में डाल दिया सौभाग्यशाली। उससे भी सौभाग्यशाली कौन है, नूनम व्रत स्नान भूतम आदि ना ईश्वर समर्चित ही अस्य गृत पाणी भी पीबंती या सखी अदर इमृतम मुहु व्रज स्त्रिया समूह यत आशया। हे सखियों, तनिक भी उसकी पतियों के विषय में सोचो। किनकी पत्नियों के विषय में, भगवान कृष्ण। 100 साल तक उनके साथ रही उनकी पत्नियां, 100 साल तक। जबकि व्रज में तो गोपियां बहुत कम मिल सकती थी। ऐसे जिनके साथ उनका प्राणीकरण हुआ था, उन्होंने कैसा व्रत किया होगा, कैसा स्नान किया होगा, कैसा यज्ञ किया हुआ था, ब्रह्मांड के स्वामी की समय कैसा पूजा की होगी, जिससे वे सब उसके अधरामृत अथवा निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही है। व्रज की बालाएं ऐसी कृष्ण की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती थी। मतलब भगवान कृष्ण की पत्नियों के साथ जो भगवान का आदान प्रदान है, वो जब व्रज की बालाएं सुनती है तो मूर्छित हो जाती है। उनको आश्चर्य हो जाता है कि कितनी भाग्यशालियां हैं मतलब द्वारका गिरानियां, कि भगवान कृष्ण को इतना क्लोज में उनका संबंध मिला। फिर उनके संतानों के बारे में बात करें। यहाँ वीर्य शुल्केन हंता स्वयंवरो परमत्त चेत प्रमुखान ही सुषीण प्रद्युम्न सांब अंब सुत आदय अप्राया आहूत भोगवधे सहस्त्र। इन पत्नियों से संतान है प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायक में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जाम्बती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयं समोरों के बलपूर्वक अपहरण किया। उन्होंने भौमासुर तथा उनके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया। यह सारी स्त्रियां क्या है, धन्य है, उनको धन्य दे रहे हैं। क्यों धन्य, तो अगले श्लोक में बताएं कैसे धन्य है। एता परम स्त्रीत्वम अपासपेशलम निरस्स शोचम वद साधु कुर्वते यासाम ग्राम पुष्कर लोचन पति न जातु अपेति आउतवीरिधि स्पर्श। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होती हुई भी अपने जीवन को धन्य किया है। मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि वैसे कलयुग में देखा जाए तो किसी के अंदर योग्यता नहीं है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में लग सके। चैतन्य महाप्रभु की अपार करुणा है, जाते माधव सब चाहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में संभव है नहीं, संभव है। हाँ सब चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या शुरू होता है, डाउट, कहाँ गया होगा। 7 बजे नौकरी से छूट जाता है, 7:30 घर आया नहीं, किसके साथ घूम रहा होगा, कोई तो इसके साथ होगी, नहीं तो क्या करता होगा। और फिर फोन आता, क्या चो, ऐसे होता कई बार। ऐसे मैंने देखा है, मीटिंग होती है गृहस्थों में मेरे साथ, तो फोन आना शुरू होता है, क्या छो, मीटिंग में छो, आधा घंटा मीटिंग। हमारी थी इस्कॉन की मीटिंग, तो फिर क्या है लंबी जल्दी,
फोन आता, क्या छो, थोड़ा टोन ऊंचा, क्या छो, अरे मैं कहूँ मीटिंग में छू, आओ से मंदिर में छू, क्या छो, फोन पकड़ाते मेरे को, प्रभु जी बताइए मैं आपके साथ मीटिंग बैठा हूं, विश्वास नहीं करती है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, कई बार बोला विश्वास नहीं करती है कि तुम मीटिंग में हो। लेकिन यहां पर भगवान को तो अपने पति के ऊपर ऐसा डाउट होने का कोई प्रश्न नहीं। क्या कहा है, उनके पति कमल नयन भगवान उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। तो फिर राज्यसभा में जाते हो क्या, तो अपना विस्तार करते, घर में भी रहते, राज्यसभा में जाते, कभी अकेले नहीं छोड़ा। आप सोचिए 24 घंटा साथ में रहते थे और वो भगवान का सुंदर मुख का दर्शन करते रहती थी पत्नियां। आप सोचिए कितनी भाग्यशाली नहीं, मतलब हस्तिनापुर स्त्रियां उनके सौभाग्य का वर्णन कर रही है ऐसे। और तो और क्या, वे बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते थे, मतलब उनको जो चाहिए वो लाके देते थे। और आजकल कोई साड़ी लाते हैं, किला रुपया लाया 500, खाली 500 रुपये, हूँ तो 500 रुपये की कीमत ही देखा इतनी सस्ती, मतलब ऐसे संतुष्ट नहीं होते। भगवान बोले तेरे को क्या चाहिए, 5 करोड़ की साड़ी ला के दूंगी जा। एक पॉइंट ऐसे इसमें लिखा है बहुमूल्य भेंट। माता सत्यभामा को पारिजात चाहिए था, भगवान ने दिया। एक जगह एक भक्त ने बताया, देखो भाई पत्नी पारिजात मांगेगी, देने की क्षमता है तो ही शादी करना, नहीं तो ब्रह्मचारी रहना चाहे। और शास्त्र में बताए पत्नी की मांगे पूरी करना पत्नी का कर्तव्य है, अगर नहीं कर सकते तो ब्रह्मचारी रहो। ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि भगवान ऐसे ही प्रसन्न रखते थे अपनी पत्नियों को, बहुत ऐसे। एक जगह और भी लिखा है ऐसा ऐसे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की दिव्य स्तुति का वर्णन किया, उनकी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया हस्तिनापुर की स्त्रियों ने, मधुपुरी का वर्णन किया और यदुवंश के सौभाग्य का वर्णन किया, द्वारका नगरी का वर्णन किया भाग्यशाली का, द्वारका के वासियों का भाग्यशाली का वर्णन किया और द्वारका के भगवान कृष्ण की रानियों का किया। और उसके बाद वो समापन कहते हैं इस एवं विद्या गदंती नाम सह गिरपुरियोसिताम निरीक्षेण अभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। हस्तिनापुर की स्त्रियां, राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिवादन कर ही रही थी, मतलब इस तरह से भगवान की स्तुति कर रही थी, इस प्रकार से बातें चाह रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयों को क्या दिया, स्वीकार। भगवान ने स्माइल दिया, ऐसे आदान प्रदान किया। तो याद रखना चाहिए हमको, जो भी हम भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, भगवान आदान प्रदान करते हैं। कई बार हम देखते हैं ये राधा गिरधारी ऐसे ही खड़े हैं, कितने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना हंसते हैं, कुछ बोलते हैं। क्या मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं? हाँ करते हैं। तो हमें पता क्यों नहीं रहता है? तो इसका बहुत सिंपल उदाहरण है, क्योंकि हमारा रिसीवर खराब हो गया है। क्या खराब हो गया? मान लो कोई मेरा फोन कर रहा है, मेरे अंदर टावर नहीं है ना, तो वो बोलता है हेलो हेलो हेलो, हाँ बोल बोल बोल, तो उसका आवाज मेरे तक पहुंचता ही नहीं है। आप समझे? एक तरफ से आवाज सुनाई देता है। तो भगवान का टावर बराबर है, हमारे टावर में प्रॉब्लम है। हम स्तुति करते हैं, भगवान तक पहुंचती है, और भगवान स्माइल देते, हम तक पहुंचती ही नहीं है। रिसीवर खराब हो गया है। रिसीवर के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ या इसी रिसीवर को भगवान का मैसेज हमको मिलता नहीं है। श्रीमद् भागवत के 10 में इसका वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी वो पृथ्वी के दुखों को सुनकर क्षीर सागर में जाते हैं, स्तुति करते हैं, तो भगवान कृष्ण खाली फोन लगाकर मैसेज देते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का टावर बड़ा सेट किया होता है, सब मैसेज आ जाता है, दूसरे कोई देवताओं के अंदर मैसेज आता ही नहीं है। उसमें लिखा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश दिया। अबे जिसको नंबर डायल करेंगे ना, उसको ही नंबर लगेगा ना, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को लगाया क्योंकि उसका टावर ठीक था। तो ब्रह्मा जी का, हे देवताओं सुनिए, भगवान विष्णु की वाणी मेरे हृदय में प्रकट हुई, मैं आपको सुनाता हूं। हमने जो प्रार्थना किया, फलस्वरूप भगवान ने यह संदेश दिया है कि मैं समय पर अवतार लूंगा, आप लोग जाइए यदुवंश में जन्म लीजिए, ऐसा ऐसा होगा, भगवान भार का, पृथ्वी का भार हरण करेंगे। तो खाली ब्रह्मा जी को सुनाई दिया,
क्यों? ब्रह्मा जी का हृदय क्या था? जिस दिन हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम भगवान की ओर से जो भी आदान प्रदान है उसको समझने के लिए योग्य हो जाएंगे। इसलिए जब तक ये रिसीवर ठीक ना हो तब तक ये आदान प्रदान गुरु के माध्यम से होता है। गुरु को पूछना चाहिए मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई बताइए। गुरु बोलेगा कर रहे, तू करता रहे। गुरु प्रमाणिक है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो। गुरु खुश तो भगवान खुश, गुरु अप्रसन्न भगवान प्रसन्न। गुरु के माध्यम से ही आदान प्रदान बद्ध अवस्था में हम करते हैं, जब तक हमारा हृदय पूर्ण शुद्ध नहीं है तब तक। तो भगवान ने आदान प्रदान किया। लिखा है कुंती महारानी ने प्रार्थना किया तो भगवान ने स्माइल दिया। यहां पर हस्तिनापुर की स्त्रियों ने प्रार्थना किया तो स्माइल दिया। तो हम भी प्रार्थना करते भगवान स्माइल देंगे, लेकिन स्माइल देखने के लिए हम अब भी योग्य, तो गुरु के माध्यम से। फिर क्या लग? अजात शत्रु नाम गोपीताय मधुद्विष परमे बेस संकित स्नेहात प्रायसु चतुरंगिणी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु था ही नहीं, और भगवान तो वैसे भी कोई शत्रु नहीं था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण मधुद्विष लिखा है के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। अब युधिष्ठिर महाराज को पता है कृष्ण परम भगवान है, दुनिया की कोई शक्ति बाल बाका नहीं कर सकती, फिर भी स्नेह के साथ उन्होंने क्या भेजा? सेना भेजी। भाई रक्षा करना हो वासुदेव की, कुछ हो ना जाइए। तो लेख में लिखा स्नेहात परे भय संकित स्नेहात प्रायुक्त चतुरंगिणी। स्नेह के कारण, ये स्नेह वही भक्ति है। हमको पता है भगवान को खाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम भोग लगाते हैं, स्नेह। हमको पता है भगवान लक्ष्मीपति है, फिर भी हमको दान देना चाहिए, स्नेहा। क्या इसको स्नेह कहते हैं? ये दान स्नेह का अंग है। हमको पता है भगवान आत्माराम है, उनको कोई हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? स्नेहात। युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ पता था कि महाभारत में हमारी रक्षा उन्होंने ही किए थे, हम उसकी क्या रक्षा करेंगे? दीपक है, वो जाएगा सूर्य को बोलेगा मैं तेरे को मार्ग बताता हूं। दीपक है, वो दीपक जाएगा सूर्य को बोलेगा मैं तेरे को मार्ग बताता हूं, चल। वो क्या मार्ग बताएगा भाई? तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज की चतुरंगी सेना भगवान का क्या रक्षा करेगी? भाव, इसको भक्ति कहते हैं। यही भाव है, भगवान को भोग लगाना, भगवान का ड्रेसिंग करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का दान देना, ये सब स्नेह है, स्नेह के पाप है, ये भक्ति के अंग है। इस तरह से उन्होंने किया। फिर क्या हुआ? अथा दुर्गा तान सौरी। भगवान का एक नाम सौरी है। क्या है? भगवान को पता इंग्लिश में, ये गुजराती, कलयुग में लोगों इंग्लिश फाड़ से सो फाड़ से सॉरी 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 सॉरी, तो कम से कम इस बार तो मेरा नाम लेंगे ना। लिखा है यहाँ पर सॉरी सॉरी सर, और दिन में 4 बार सॉरी सॉरी बोलेंगे, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोले। भगवान बोला कोई बात नहीं, मैं कहीं से रास्ता निकाला हूँ कि जाने अनजाने तू मेरा नाम ले, तेरा उद्धार होगा। भगवान कहाँ से कहाँ रास्ता निकाल देते हैं। ठीक है? अथ दुर्गतान सौरी कौरवान वीर आतुरान सनिवृत्तेड्यम स्थिग्नान प्रायात सो नगरीम प्रिय। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह बस कुरुवंशी पांडवों ने विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक चले गए। वे भावी विचारों के विचार से अभिभूत थे, मतलब जो भगवान जा रहे हैं उनका विरह था उनको कि बस अब भगवान नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? युद्ध पूरा हो गया, सब पूरा हो गया, अभी भगवान का संग, इस तरह से वो अभिभूत थे। किंतु भगवान ने उससे घर लौट जाने का आग्रह किया। भगवान बोला जाइए जाइए। युधिष्ठिर महाराज थोड़ा चलता हूँ 1 किलोमीटर, फिर बोला जाइए, बोला नहीं आधा किलोमीटर चलूंगा। बहुत दूर चले गए हस्तिनापुर से, ऐसे ले आए ऐसे। फिर भगवान ने बहुत ज्यादा बोला तब विदा किया ऐसे। फिर क्या लेगा? किंतु भगवान ने उसे लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर क्या हुए? रवाना हुए। भगवान इधर आए और वो वापस आए। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान का मार्ग क्या था, कहां से जा रहे थे। तो क्या लिखा है? सौराष्ट्र नाम आएगा इसमें। कुरु जंगलान पांचाल, कुरु जंगल दिल्ली, पांचाल मीन्स पंजाब, सुरसेन उत्तर प्रदेश का भाग, सह यमुना का तट, ब्रह्मवर्तम उत्तरी प्रदेश उत्तर भारत, कुरुक्षेत्रम मंतयान सारस्वतान पंजाब का एक हिस्सा सारस्वतान, अतः मरु मीन्स राजस्थान, धनवंतम मध्य प्रदेश,
अतिक्रम्य सौवीर सौराष्ट्र, आबिरो गुजरात का हिस्सा, परान आनरनाथ द्वारका का प्रांत, भार्गव उपगातान श्रांत वामनाक विभु। हे सौनक, तब भगवान कृष्ण कुरु जंगल, पांचाल, सुरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत्या, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग के होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों से प्राप्त करते के सौवीर तथा आभीर पहुंचे। आभीर में सौराष्ट्र का कोनो, मतलब जहाँ सौराष्ट्र पूरा होता है और आनरतात देश स्टार्ट होता है, द्वारका का बॉर्डर, वहां तक पहुंचे। और अंत में वे उनके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका की ओर मतलब जाने वाले थे, पहुंचने की तैयारी में थे। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा है कि भगवान जिन जिन स्थान प्रांत से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, अभी भिन्न है क्योंकि 5000 साल में थोड़ी स्थिति बदल दी है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है कि इतिहास ढूंढने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट भगवान कौन से मार्ग से गए, भगवान द्वारका पहुंच गए, यही हमें संतुष्टि है। तो अभी भगवान ने द्वारका में एंट्री नहीं किया है, जामनगर में ही है, मतलब कहने वाला है सौराष्ट्र में ही है अभी तक, मतलब कॉर्नर पर पहुंचे सौराष्ट्र के द्वारका की बॉर्डर है ये तो ऐसे। क्योंकि द्वारका मतलब वो पानी में द्वारका नहीं थी, द्वारका मतलब बहुत विशाल थी ऐसे, तो उनके राज्य की सीमा है, बहुत बड़ा द्वारका राज्य था। 3,80,000 टीचर थे द्वारका के। कितने? जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कितने टीचर होंगे? 5,000 10,000 बस 3,80,000 टीचर थे। भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है खाली द्वारका के, तो स्टूडेंट कितने होंगे? तो फिर द्वारका कितनी बड़ी होगी? इसलिए हमारी सीमा यहां पर आती है। कहां पर? जामनगर के आसपास। हाँ, तो भगवान को अब यहीं रोकेंगे हम, अगली साल द्वारका में प्रवेश कराएंगे। फिर क्या लिखा? एक श्लोक का आया खाली कि उस समय क्या क्या करते थे, इसलिए कहा तत्र 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 ये हरि प्रत्युत हरण सायं भेजेदि संपस्सात गर्विष्ठ गाम गद तदा। इस प्रांतों के होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया जाता था, मतलब जो जो प्रांत से गुजरते थे स्वागत किया जाता था, पूजा की गई, उन्हें विविध भेंटें प्रदान की। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित कर देते, रुक जाते थे। शाम के समय भगवान क्या करते थे? जहां जहां शाम होती थी वहां रुक जाते थे। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता था। ये यात्रा का विवरण है। तो अब अगला अध्याय शुरू होगा, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में क्या प्रवेश। तो इसकी चर्चा हम, अगर भगवान कृष्ण की कृपा से सब लोग जिंदे रहे, कुछ कोरोना वोरोना नहीं आया, कुछ भूकंप नहीं आया, कुछ तूफान नहीं आया, तो हम अगली साल करेंगे, नहीं तो हरी हरी दूसरे शरीर में कहीं करेंगे। हरे कृष्णा। तो 15 मिनट समय है, वैसे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। वैसे भी मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना भी है, वैसे कोई बात नहीं, 8 बजे तक हम प्रश्न उत्तर करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। द्वारका से हस्तिनापुर से निकलने के बाद कभी अर्जुन से बोला हुए नहीं, मिले ही नहीं बात है भगवान न मिले ना, अर्जुन आया था ना बाद में, आगे आएगा। पांडवों का उनका मिलन तो प्राप्त होता है। पांडवों का मिलन नहीं होता, फिर अर्जुन का मिलन होता है। अभी जो ये घटना है उसके बाद अर्जुन आता है, 7 महीने यहाँ पर रहता है, कहाँ, लेकिन 4 भाइयों का मिलन नहीं होता है। फिर हस्तिनापुर वासियों का मिलन नहीं होता है, ये लास्ट बस। अर्जुन आया था यहाँ पर, 7 महीने रुका, ऐसा लिखा है। सप्तमासान, 7 मास 20 के, तो अर्जुन वापस नहीं आया, मतलब वो भगवान की अंतिम प्रयाण लीला के समय आया था, 7 महीने रुका और फिर भगवान धाम में गए उस समय। उस समय मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवद गीता में भगवान ने जो कहा है, हाँ, ब्रह्मा जी के दिन के अनुसार सारे 4 रचर जीव हाँ, व्यक्त होते हैं। हाँ, व्यक्त होते हैं। रात्रि होते हैं तो व्यक्त होते हैं। हाँ, तो प्रभु जी अव्यक्त जो है उसको, उसका कौन सा परिवर्तन होता है? अव्यक्त मतलब निष्क्रिय अवस्था, मतलब जैसे ये बिल्डिंग है तो ये व्यक्त अवस्था में है, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो रेती, कपची, सीमेंट ये सब रहेगी, लेकिन अव्यक्त अवस्था में, प्रकट अवस्था में नहीं रहेगी। वो इसके जो राख हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, उस अवस्था में रहेगी, लेकिन फिर बिल्डिंग बनाएंगे तो व्यक्त हो गई। तो इस तरह से ये शरीर जो है, ब्रह्मा जी के दिन में जीवों का शरीर व्यक्त होता है और रात्रि में शरीर अव्यक्त हो जाता है, मतलब तत्व रहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु वगैरह, लेकिन फॉर्म नहीं रहता है।
पृथ्वी अग्नि अग्नि ये समय चले जाती है। फिर ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं तो फिर से जीवों को शरीर दिया जाता है। तो वो व्यक्त और अव्यक्त का है। तो प्रलय हो तो ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे के बाद का जो- ना ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रलय होता है ना। हाँ, 4 प्रकार के प्रलय बताए भागवत के 12वें स्कंद, 4 प्रकार के प्रलय। एक ब्रह्मा जी के रोज रात्रि को होता है, एक हमारे ख्याल से रोज प्रलय होता है, मतलब वो अलग अलग प्रलय की परिभाषा दी है, लेकिन वो प्रलय होता है वो 3 होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन, 50 वर्ष और 100 साल पूरे, ऐसे अलग अलग प्रलय होते हैं। 4 प्रकार के प्रलय हैं। तो रोज प्रलय होता है ब्रह्मा जी की रात्रि में। लेकिन स्वर्ग लोकों तक, जनलोकों, तपलोक या पृथ्वीलोक तब ही प्रलय होता है। फाइनल प्रलय ब्रह्मलोक तक है, वो ब्रह्मा जी के 100 साल होता है, ऐसा भागवत में लिखा है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। हाँ, कल आपने बताया था दक्षिणायन और उत्तरायण। हाँ, उसके बारे में विस्तृत जानकारी। दक्षिणायन उत्तरायण क्या है कि भगवान ने योगियों के लिए, मात्र भक्तों के लिए वो सिस्टम नहीं है। जो योगी होता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्याग कर सकता है, उनके अंदर वो क्षमता होती है योग साधना के कारण, स्पेशल ध्यान योगी होता है वो। तो दक्षिणायन मतलब सूर्य अब जो है वो सूर्य वापस उत्तर की ओर जा रहा है ऐसे। तो उत्तरायण के बाद सूर्य रिवर्स में इस तरह से जाता है तो उत्तरायण कहता है, और सूर्य जब यहाँ पर उससे इधर वापस आता है तो दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण जो समय है वो शुभ है, उसमें कृष्ण पक्ष शुभ है और उसमें दिन का समय शुभ है शरीर त्याग करना। तो ये 3 अवस्था में त्याग करता है तो वो ऊपर के लोकों में जाता है, और खास करके ब्रह्म ज्योति इत्यादि में जाता है, या शांत रस में भगवान के धाम जाता है, तो वो वापस नहीं आता है। दूसरे काल इसके ऑपोजिट दक्षिणायन में सूर्य जब प्रवेश करता है, दक्षिणायन में चलता है, उसका ट्रैक ऐसे दक्षिणायन में धीरे धीरे इधर आता है सूर्य, उस समय और कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष में, और दूसरा अंधेरे के समय में, या मतलब क्या बोलते हैं रात के समय में, तमोगुण के समय में शरीर त्याग करता है योगी, तो फिर उसको वापस आना पड़ता है। चंद्रलोक इत्यादि में जाता है, स्वर्ग लोकों में फिर वापस आना पड़ता है। ऐसा भगवत गीता के 8वां अध्याय में लिखा है। तो वो गति का वर्णन योगियों के लिए, प्रभुपाद बोला भक्तों के लिए नहीं है। भक्त एनी टाइम शरीर छोड़ते हैं तो वो भगवत धाम जाएंगे, या फिर दूसरे अगले जन्म में कृष्ण भक्ति उनको मिलेगी। क्वेश्चन है उधर। હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। અત્યારે કલિયુગમાં સંપૂર્ણ લોકો ભક્તિ કરી શકે? हाँ કરી શકે। યસ, સંપૂર્ણ લોકો એટલે સંપૂર્ણ ભક્તિ કે બધા લોકો? બધા લોકો. હા કરી શકે, પણ લોકોને કરવાની ઈચ્છા નથી એમ। એ ધારે તો કરી શકે, કેમ કે ભગવાને સ્વતંત્રતા આપી છે, એટલે ધારે તો ભક્તિ કરી શકે, એને કોઈ રોકવાળો નહીં, કરી શકે, પણ લોકોની ઈચ્છા નથી એમ કહેવાનો મતલબ। તમારા લેક્ચરમાં આગળ કીધું શું? અર્જુન વિયોગને ભરૂચમાં લેક્ચર હા। લેક્ચરમાં તમે કીધું શું? બધા લોકો ભક્તિ કરી શકે એમ। હા કરી શકે, યસ કરી શકે। મતલબ ભગવાને દરેક જીવને અધિકાર આપ્યો તો ભક્તિ કરવાનો, ભલે એ ગમે તે નિમ્ન યોનિમાં હોય અને નિમ્ન અવસ્થામાં હોય, એ ભક્તિ કરી શકે। કલિયુગમાં કલિયુગમાં બધાય કરી શકે, બધા યુગમાં કરી શકે, એવું કશું નથી, પણ કલિયુગમાં તો વિશેષ ભક્તિ સરળ આપી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જેમાં કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ, 4 નિયમનું પાલન અને 16 માળા, આ ભક્તિનો પ્રોસેસ છે, શ્રવણ કીર્તન, તો એ તો બધાને માટે ઉપલબ્ધ છે, કોઈ વાંધો નહીં। હરે કૃષ્ણ।